जरा इस एक लाइन को सुनिए। इस एक वाक्य में ना एक आदमी की पूरी कहानी, उसकी सारी बेबसी छिपी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो गरीबी की मजबूरी से शुरू होती है और एक ऐसे भयानक श्राप पर जाकर खत्म होती है जहां इंसान की पहचान ही मिट जाती है। तो कहानी का जो हीरो है ना, वो पहले चोर था, लेकिन अब एक शरीफ जिंदगी जीना चाहता है। पर गरीबी उसे तोड़ रही है। और तभी एक घनघोर बरसात वाली रात एक अनजान नंबर से फोन आता है। एक ऐसा फोन जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो ना एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ था। एक तरफ तो उसने खुद से वादा किया था कि चाहे जो हो जाए अब चोरी नहीं करेगा, और दूसरी तरफ थी हकीकत, जहां घर चलाने तक के पैसे नहीं थे और इसी मजबूरी का कोई फायदा उठाने वाला था। जो ऑफर था वो बहुत सीधा साधा था, लेकिन उतना ही अजीब भी। एक बूढ़े आदमी ने फोन करके एक भुताहा किले से एक पुराना आईना चुराने का काम दिया। और कमाल की बात तो ये थी कि काम से पहले ही 50,000 रुपए कैश दरवाजे पर रख दिए गए थे। शर्त बस एक थी, काम होते ही दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। तो बस पैसे लेकर वो निकल पड़ता है राजस्थान के उस 600 साल पुराने वीरान किले की तरफ। उसे लगा कि किले का भूता होना तो अच्छी बात है, रात में कोई आएगा नहीं और उसका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो कितना गलत था, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही वो किले के एक लंबे से गलियारे में चलना शुरू करता है, उस पिन ड्रॉप सन्नाटे में उसे अपने कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई देती है, बिल्कुल उसके साथ, उसी की रफ्तार में। ये पहली निशानी थी कि उस किले में वो अकेला नहीं है। फिर उसकी नज़र एक दीवार पर लगी एक शाही परिवार की तस्वीर पर पड़ती है। पहली बार जब वो देखता है तो तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन जब वो पलटकर दोबारा वहां से गुजरता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह एक अजीब सी गंभीरता होती है। और तीसरी बार में तो उनके चेहरों पर साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। एक ही पेंटिंग, लेकिन हर बार एक नया डरावना भाव। अब उसका डर धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। उसने देखा कि धूल पर पैरों के ताज़ा निशान बन रहे हैं और फिर बीच रास्ते में ही गायब हो जाते हैं। एक कमरे में तो हद ही हो गई, जहां उसकी एक परछाई अचानक 10 बन गई और वो 10 परछाइयां अपनी मर्जी से हिल रही थी। अब ये साफ हो चुका था कि वो जगह नॉर्मल नहीं है। अब इतना सब होने के बाद भी उसे अपना काम तो करना ही था। वो आखिरकार अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, एक छिपा हुआ तहखाना। लेकिन वो जगह किसी मंदिर जैसी नहीं, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे वहां कोई काला जादू या तंत्र मंत्र होता हो। यहीं से उसे वो आईना चुराना था। और ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। आईना एक बक्से में बंद था जो एक 16 फीट ऊंचे खंबे के ऊपर रखा था। सोचिए जरा, 16 फीट! और अजीब बात यह थी कि खंबा छत से जुड़ा नहीं था, बस जमीन से निकलकर अकेला खड़ा था, जैसे किसी मकसद से ही उसे वहां बनाया गया हो। जैसे ही वो आईना लेने के लिए आगे बढ़ता है, पूरा तहखाना जैसे जिंदा हो जाता है। वो मेज खिसकाता है, मेज अपने आप पीछे चली जाती है। हवा में एक अजीब सी गूंज फैल जाती है। अचानक खंबे के नीचे की जमीन पर नुकीली चीजें आकर बिछ जाती हैं और फिर दीवारों पर लगी सारी पुरानी लालटेनें एक साथ जल उठती हैं। वो किला उसे रोकने की हर कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे वो आईना उठाता है और भागता है, लेकिन अब किले के गलियारे उसे घुमा रहे थे। वो जिस भी रास्ते पर जाता, घूम फिरकर वापस उसी तहखाने में पहुंच जाता। ऐसा लग रहा था मानो किला एक भूल भुलैया बन गया हो जो उसे बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। किसी तरह जान बचाकर वो किले से बाहर निकल ही जाता है। अगली सुबह उसी बूढ़े आदमी का फोन आता है। वो कहता है कि बाकी पैसे घर पहुंच गए हैं और ये आईना अब तुम्हारा है। और इसके बाद वो आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और पता है, यहीं से असली खौफनाक कहानी शुरू होती है। वो आईना कोई मामूली आईना नहीं था। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपनी शक्ल ही नजर नहीं आई। उसे धीरे धीरे समझ आया कि ये आईना सिर्फ अक्स नहीं चुराता, ये तो पूरी की पूरी पहचान चुरा लेता है। और अब उसे चोरी की असली कीमत चुकानी पड़ रही थी। पहले आईने से उसका अक्स गायब हुआ, फिर धूप में उसकी परछाई दिखनी बंद हो गई। धीरे धीरे उसके दोस्त उसे भूलने लगे और एक दिन उसके अपने माँ बाप ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी पूरी पहचान इस दुनिया से मिट रही थी। ये श्राप का सबसे खौफनाक दौर था।
उसकी पहचान सिर्फ लोगों की यादों से नहीं, बल्कि घर की तस्वीरों से भी गायब हो रही थी। उसका पूरा वजूद, उसका होना ही इस दुनिया से ऐसे मिटाया जा रहा था जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। उसकी दुनिया भी अब बदल रही थी। उसके दिन छोटे होने लगे थे और रातें लंबी। पहले रात 18 घंटे की हुई, फिर 20, और उसे ये डर सताने लगा था कि बहुत जल्द 24 घंटे की रात हो जाएगी और वो हमेशा के लिए उस अंधेरे में फंसकर रह जाएगा। और तब उसे वो भयानक सच समझ में आया। वो नौकरी, वो फोन, वो पैसे, ये सब आईना चुराने के लिए था ही नहीं। ये उसे उस किले के श्राप में फंसाने के लिए एक जाल था। उसे आईना चुराने नहीं भेजा गया था, बल्कि उसे भेजा गया था ताकि वो खुद उस तहखाने का अगला कैदी बन जाए। ये कहानी एक बहुत ही मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। मजबूरी और लालच के बीच जो एक पतली सी लाइन होती है, अगर कभी उस पर चलने का मौका मिले तो क्या कोई सच में इनकार कर पाएगा?